हेलो दोस्तों, हम कल 11 तक देख लिए थे। आज हम 12 नंबर लूसेंट का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो ये लूसेंट का रिवीजन हम कम समय में 5 से 10 मिनट में करेंगे। अगर साफ आपको ना दिखे तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जैसे 142 नंबर हम देख रहे हैं। आज 12 नंबर नौपाषाणिक उपकरण के जरिए मानवों को भौतिक जीव विज्ञान में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्यूलिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है। तो ये गार्डन चाइल्ड ने दिया है। नौपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानवों को भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्यूलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है। तो गार्डन चाइल्ड ने दिया है। यहाँ 143 का देखिएगा। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसानों का जीवन जीना शुरू किया। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसानों का जीवन जीना शुरू कर दिया। तो नवपाषाण काल में। उसके बाद यहाँ कथन देखना है 144 के। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे। तो इसमें आपको इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। मैं नवपाषाणिक मनुष्य में झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे, इससे वे हवा धूप बारिश का प्रकोप से बच पाते थे। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे देख लीजिएगा 145 के। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत्यु भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया। तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत्यु भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया। तो नवपाषाण काल की। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ से। तो कपास की खेती का मेहरगढ़ से हुआ था। और वो वाला आप 145 का देख ही लिए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत्यु भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। उसके बाद ये भी देख लिए 146 के कि निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर के स्थित नहीं है। तो यहाँ पांडु राजार डीबी नहीं है। नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है। तो गुफराल बुर्ज होम मारतंड है, लेकिन पांडु राजार डीबी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो चिरांट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो चिरांट नहीं है। चिरांट अपना ये बिहार में है। कुलडीहा, लहुरदेवा, महागड़ा, ये सब उत्तर प्रदेश में है, लेकिन चिरांट नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 149 के। नवपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतेन किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में है। पायनोथोरलंगतेन किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में है। नवपाषाणिक स्थल पायनोथोरलंगतेन किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में है। ये बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि दिमाग पे चढ़ जाए। 150 के। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तो पैमपल्ली है। निम्नलिखित में नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तो पैमपल्ली याद रखिएगा, पैमपल्ली, डी नंबर। उसके बाद बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो आहार संस्कृति का है। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो आहार संस्कृति का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो नवदा टोली का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो नवदा टोली का है। निम्नलिखित में से बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो आहार संस्कृति का है बनास। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो नवदा टोली का है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 153 के आप देख लीजिएगा कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो एस.डी. संकालिया ने किया था। 153 के। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो एस.डी. संकालिया ने किया था। उसके बाद यहाँ 54 में नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 155 के देखिएगा। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार के
40 प्रकार याद रखिएगा। यहाँ पे 156 के का दिया है। 156 में देखिएगा, लिखित में से महापाषाण संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आदिचनलूर याद रखिएगा। लिखित में महाद्वीप में संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आदिचनलूर। उसके बाद यहाँ कथन है 157 के, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी झरने समर्पित क्षेत्र में मिले। तो इसमें ए आर दोनों सही है और एक सही स्पष्टीकरण है। सही माने 157 के देखिएगा, दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी का झरने समर्पित क्षेत्र में मिले। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिलता है? तो गुनेरिया से मिलता है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिलता है? तो गुनेरिया से मिलता है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ 160 के देखिएगा कि भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने ज़माने में आदि ग्रंथ लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ मिला था? तो ऋग्वेदपुरम मिला था। भोजपत्र आदि भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने ज़माने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ मिला था? तो झिंगवेरमपुर मिला था, सी नंबर। उसके बाद सिंगरौर उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद में है। सिंगरौर उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो इलाहाबाद में है। 161 के, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकनर ने खोजा था। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकनर ने खोजा था। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकनर ने खोजा था। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो यहाँ पूरा पाषाण युग में पाया गया था। माने शुतुरमुर्ग पूछेगा कि किस दौरान किस युग में पाया गया था? तो पूरा पाषाण युग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पूरा पाषाण युग में। तो चलिए, एक कंप्लीट हो गया। अब हम 13 नंबर देखेंगे।